आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तोड़जोड़ पूरी तरह से जारी है। चाहे वह एनडीए गठबंधन के लोग हों, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों, सभी एक दूसरे को तोड़ने जोड़ने में माहिर हैं और सभी लोग एक दूसरे को तोड़ने जोड़ने में लगे हैं। लेकिन अभी तक की जो स्थिति बन रही है उसमें एनडीए गठबंधन पूरी तरह से हावी है और इंडी गठबंधन जो बनाया गया, जिसका निर्माण किया गया कि हम एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनको हम परास्त करेंगे, लेकिन उसको क्या परास्त करेंगे, खुद ब खुद वो टूट रहे हैं, खुद ब खुद वो अपने आप में परास्त हो रहे हैं। इसका उदाहरण हम ये बताएंगे, कई जगह हम देखेंगे या इसकी अगर हम आलोचना करेंगे, इसका अगर हम विवेचना करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। अभी एनडीए गठबंधन के जो अगुवा हैं तो नरेंद्र मोदी ही आज प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने एनडीए गठबंधन के जो सरकार है उसको वो लीड कर रहे हैं। वहीं उनको परास्त करने के लिए चूंकि उनकी जो लोकप्रियता है उस पर इंडिया के जो जितने भी लोग हैं, जितना भी राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या सपा हो, बसपा हो, तमाम लोग इससे काफी नाराज हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के एनडीए गठबंधन को हम परास्त करें। लेकिन अभी तक की स्थिति जो बन रही है उसमें ऐसा संभव नहीं लग रहा है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा करेंगे कि विरोधियों को किस तरह से पस्त किया जाता है। यह अगर सीखना है, जानना है तो निश्चित तौर पे हम अभी जो वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है उससे हमें सीखना होगा। क्यों सीखना होगा? जहां जरूरत जिस रूप में पड़ती है वहां उस रूप में लोग, ये एनडीए के लोग उस पे हावी हो रहे हैं। पहला उदाहरण हम ये बताएं कि ईडी और सीबीआई का जो हथकंडा है, जो विरोधी लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग सीडी, ईडी और तमाम जांच एजेंसियों को लगा कर करके विरोधियों के जितने भी नेता हैं उन पर लगाकर वह चाहती है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कि किसी न किसी रूप में वो उनके साथ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। विरोधी जो भी हैं हम लोग एकजुट हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। पहले हम बात करें झारखंड की। झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको परास्त करने के लिए ईडी की तरफ से 10 सम्मन भेजे जा चुके हैं। लेकिन अंतिम जो सम्मन था उसमें वो हाजिर हुए, वह भी वो अपने आवास पे अधिकारियों को बुलाया और वहां उन्होंने उनके सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन अब 10वां सम्मन भी जारी हो गया कि हमको और भी कुछ सवालों का जवाब चाहिए। ईडी ये कहता है, हेमंत सोरेन पर आरोप है कि जमीन घोटाले में जो सैनिकों का जमीन है उस जमीन को उन्होंने फर्जी तरीके से अपना लिया है, अपने नाम करा लिया है। इसी घोटाले को लेकर के उनसे पूछताछ की जानी है। अभी तक जो स्थिति आज के वर्तमान की जो स्थिति है, स्थिति ये है कि जब नहीं गए हेमंत सोरेन ईडी के सामने तो हुआ क्या कि 31 तारीख को यहाँ जाना था ईडी कार्यालय नहीं जाकर के वो चले गए दिल्ली। जब दिल्ली चले गए, ईडी के अधिकारियों को सूचना मिली कि दिल्ली में है, तो उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए संभवतः अगर वो मिल जाते आज तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव थी। अगर उनकी गिरफ्तारी संभव थी, अगर वो गिरफ्तार हो जाते तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता। और झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई ईडी की चल रही है, उसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तमाम जितने भी हैं, चाहे राज्य के किसी भी जिले में हो, किसी भी कोने में हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और रैली भी निकाल रहे हैं। रांची में भी रैली निकाली गई और आज जब लोगों को मालूम हुआ कि दिल्ली में उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए, उन पर एक्शन लेने के लिए ईडी की जो टीम थी, वरीय अधिकारियों की टीम, उनके दिल्ली स्थित आवासीय कार्यालय में पहुंचे तो वहां पर सूचना मिलते, हालांकि वहां मिले नहीं, हेमंत सोरेन नहीं मिले, लेकिन वहां से ईडी के अधिकारी कुछ कागजात लेकर के गए हैं। रांची में हुआ ये कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने रैली निकाला और रैली निकाल करके राजभवन तक पहुंचे। इधर गिरिडीह की जो टीम है, गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम है, जहाँ के विधायक भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही, उन्होंने यह रणनीति बनाई है और 30 जनवरी को राजभवन का घेराव करेंगे। यानी एन के प्रकार वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन पर कोई ईडी की कार्रवाई ना हो, क्योंकि उनका यह मानना है कि यह राजनीतिक से प्रेरित ये कार्रवाई है। जबकि भाजपा या अन्य लोगों का यह कहना है कि नहीं, उन्होंने घोटाला किया है, जमीन घोटाला किया है, इसलिए उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई जरूरी है। इधर राज्यपाल भी कृष्णन जी कहते हैं कि ये कानून का काम है, कानून का काम है, करने दे, इस पर किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को आगे नहीं आनी चाहिए। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। यानी कुल मिलाकर की स्थिति जो बन रही है वह यह है कि एकदम निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन को तोड़ने की
जो साजिश है, तोड़ने का जो रवैया है, जो ईडी का जो प्रेशर है, अगर वो टूट गए तो निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए या झारखंड के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। अगर हम बात कर ले बिहार की, बिहार में सभी लोगों ने देखा कि 3-4 दिनों के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, उस राजनीतिक उथल पुथल में जनता दल यू और राजद के गठबंधन को तोड़ दिया। यानी वहां राजद, कांग्रेस और जनता दल यू तीनों के गठबंधन को मिला करके वहां जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको तोड़ दिया गया। ये बहुत तरह की बातें आई और तोड़ करके और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने वहां फिर हालांकि मुख्यमंत्री ही बने, लेकिन राजद को, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। यानी इंडी गठबंधन जिसका शुरुआत ही उन्होंने किया था, लोगों का यह मानना था कि चूंकि इंडी गठबंधन को अगर हम मजबूत करना है तो वो नीतीश कुमार की अगुवाई में करेंगे। यह अलग बात है कि उनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया, न संयोजक बनाया गया और न ही उन्हें प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया गया। हालांकि वो ये दोनों पद के लिए अगर वो बताया जाता तो वो मान सकते थे और वो संभवतः बीजेपी में नहीं जाते, क्योंकि उनको कुर्सी की लालच है। वो कुर्सी की लालच है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पावर हमारे पास रहेगा तो हमारे सामने कोई नहीं है, और इसी का वो उपयोग करते हैं और कुर्सी के लिए ही कुछ भी कर जाने को वो तैयार होते हैं, और वही उन्होंने किया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि उन पर भरोसा है कि वो इंडी गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे। इधर कांग्रेस के जो खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब तो धोखेबाजी उन्होंने कर दिया है और अंतिम समय में उन्होंने धोखा दिया है नीतीश कुमार ने, जो ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि अंतिम समय में धोखेबाजी करना यह प्रजातंत्र के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था नीतीश कुमार को। अब अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी ईडी का सम्मन जा चुका है और 4 बार सम्मन गया है। अगर वो नहीं हाजिर हुए तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन की तरह ईडी उनको भी खदेड़ खदेड़ करके पकड़ ले और पकड़ करके पूछताछ करेगी। यानी उन पर जो है शराब घोटाले का आरोप है। अब बात रह गई हरियाणा में। आप देख लीजिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। यानी चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो बिहार का ताजा स्थिति आपने देख ही लिया, चाहे वो झारखंड के हेमंत सोरेन हो, यानी जो भी विरोधी है भाजपा का, उनके खिलाफ इस तरीके की साजिश की जा रही है। भाजपा कहती है कि सभी के सभी आरोपी हैं किसी न किसी घोटाले में, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई एकदम होना ही चाहिए और होगा ही। और तो और राज्यपाल झारखंड के जो है, उन्होंने भी कह दिया, कृष्ण साहब ने, कि ये कानून अपना काम कर रहे हैं, कानून को काम करने देना चाहिए। अगर सही है तो फिर उनको ईडी के सामने जाने में क्या दिक्कत है, जाना चाहिए। जबकि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यह जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, चाहे वो जांच, जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां उनकी कार्रवाई हो, वो केवल और केवल विरोधियों को पस्त करने के लिए की जा रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और लोग तो उदाहरण यह भी देने लग गए हैं कि इसी के कारण बंगाल में पिछले दिनों ईडी के अधिकारी गए थे छापामारी करने के लिए, वहां वो पिट करके आ गए, यानी पिटा करके वो आ गए। यानी लोगों ने उनको पीट दिया, टीएमसी वालों ने। क्यों पीटा? इसलिए कि वो जानते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक से प्रेरित है। अब यह देखना है हम लोगों को कि कैसे और किस रूप में 2024 की लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि भाजपा के लोगों का यह कहना है कि हम लोग 400 से ज्यादा सीट लेकर के, 400 से ज्यादा सांसद चुना करके संसदीय माने केंद्र में हम सरकार बनाएंगे और केंद्र में सरकार बना करके ही हम दम लेंगे। जबकि उनको रोकने के लिए, उनके सरकार को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में, चूंकि बड़ी पार्टी मानी जाती है, केंद्रीय पार्टी है, अपने जो भी रीजनल पार्टियां हैं सभी के साथ मिल करके कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी कीमत पे भाजपा की सरकार 2024 में नहीं आए। अगर वो आ जाती है तो इनका यह आरोप है कि जाति धर्म के नाम पे समाज को बांटने का प्रयास कर रही है भाजपा, जबकि हम सब को लेकर के चलेंगे। और भाजपा का यह कहना है कि नहीं, वह काम कर रही है, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और हमने तो विकास, सबका साथ लेकर के हम चल रहे हैं और हम विकास का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम बेहतर हैं और इंडी गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सभी के सभी सरकार के हित में या फिर देश हित में या लोगों के हित में नहीं है, इसीलिए लोग उनको नापसंद कर रहे हैं।
अब समय बताएगा कि यहाँ की जनता किसके पक्ष में है, वह उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक दल के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने स्तर से यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की जीत हो और हमारी सरकार बने। जुड़े रहिए SNS 24 न्यूज के साथ और हम बताते रहेंगे कि क्या स्थिति है, राजनीतिक की स्थिति हो, चाहे वो ईडी से संबंधित कार्रवाई हो, चाहे वो क्राइम से संबंधित कार्रवाई हो, हर एक खबर पर हम विवेचना करते हैं और उस विवेचना को जानने के लिए SNS 24 न्यूज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।